तो आप सबको राधे राधे। तो इसी तरह से मैं तिरुपति बालाजी की कथाएं आप लोगों को सुना रही हूँ। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। तो भाग 3 जो है अभी तक मतलब वहाँ तक पहुँचे थे कि हम जैसे लक्ष्मी माता को नारद जी बताते हैं कि विष्णु भगवान मतलब बैकुंठ धाम में से निकल चुके हैं और आपको वो ढूंढते ढूंढते आप नहीं मिली उन्हें। तो इस तरह जा कर के वो इमली के पेड़ के नीचे सांप का जो खोड़र होता है उसमें जा कर के बैठ गए हैं अंदर और तपस्या कर रहे हैं। सिर्फ उस खोड़र में बैठ के सिर्फ लक्ष्मी लक्ष्मी का श्रवण कर रहे हैं। और इसी वजह से और भूख और अन्य सब चीज़ उन्होंने त्याग दिया है और आपका ही नाम लेकर के स्मरण कर रहे हैं। और ब्रह्मा विष्णु वहाँ से चल चुके हैं। ब्रह्मा जी गाय का रूप धारण करते हैं और शंकर भगवान जो है बछड़े का रूप धारण करते हैं। इस तरह से प्रभु जी का इतना आदर और सम्मान करते हैं भोलेनाथ। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को जो कथा सुना रही हूँ, प्लीज़ इसी तरह से आप कथा में बने रहें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। अगर मेरी कथा आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो जितना हो सके उतना शेयर करें और कथा को बड़े ध्यान से लास्ट तक ज़रूर सुने। और तिरुपति बालाजी के बारे में उनकी पूरी कथाएं जीवन की जो हैं वो आप लोग इस कथा से समझ सकते हैं। तो आज मैं चौथा अध्याय पढ़ रही हूँ। चौथा अध्याय है ब्रह्मा जब महेश्वर गाय और बछड़े का रूप धारण करके वहाँ पे पहुँचते हैं तो उसके बाद जब नारद जी लक्ष्मी जी को ये बात बताते हैं तो लक्ष्मी जी जो हैं बहुत व्याकुल हो जाती हैं। तो इस तरह से अब आगे चलते हैं, कथा की तरफ बढ़ते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और घर में पूरी फैमिली बैठ करके इस कथा को सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं और अपना भी सुने और घर में माता पिता जो भी हैं इस कथा का श्रवण जरूर करें। तिरुपति बालाजी की कथा यह है कि उनसे कभी कोई मन्नत इस तरह से नहीं माने। जब आप उनके पास जाओगे, कहते हैं वो कलयुग के देवता हैं, सिर्फ आप उनके दरबार में जा कर के उनसे बातें बोल भी दोगे, उनके चरणों में अपनी बातें रख भी दोगे तो भी प्रभु आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। इसी तरह से तिरुपति बालाजी का कथा जो है आप लोग ग्रहण करें, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, सबको सुनाएं, इसी तरह से शेयर करें। तो चलो चलते हैं कथा की तरफ। आगे है कथा श्री लक्ष्मी माता से स्टार्ट फिर से हो रही है। तो इस तरह से अब आप लोग कथा का आनंद लें। जय श्री राधे, जय तिरुपति बालाजी में। लक्ष्मी देवी अपने पति की स्थिति को सुनकर बेचैन हो गई। श्री हरि को निराहार से बचाने के लिए ब्रह्मा और महेश्वर का ध्यान किया। लक्ष्मी देवी की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा और महेश्वर लक्ष्मी सामने प्रत्यक्ष हुई। लक्ष्मी ने ब्रह्मा और शंकर दोनों को प्रणाम किया और अपने पति को इस संकट से बचाने की प्रार्थना की। शिव और ब्रह्मा आपस में सोचकर लक्ष्मी देवी से इन प्रकार कहा कि हे लक्ष्मी, ब्रह्मदेव एवं गाय का रूप और मैं बछड़े का रूप धारण करेंगे। तुम तो गोपिका का रूप लेकर गांव और बछड़े को चंद्रगिरी के राजा चोल राजा को बेच दो। हम खखोडर में बैठे हुए श्री हरि को गाय का क्षीर देकर उसको बचाएंगे। ब्रह्मा और शिव की यह बात सुनकर लक्ष्मी संतुष्ट हुई और वैसा करने तैयार हुई। अब जो है लक्ष्मी माता जो हैं ब्रह्मा विष्णु का ध्यान करती हैं। ब्रह्मा विष्णु के सामने वो प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होती हैं और बताती हैं कि विष्णु भगवान को किसी न किसी तरह से उनको फल मतलब उन्हें जल आहार मिलना ही चाहिए। तो इसलिए वो उपाय बताते हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी गाय का रूप धारण करे हुए हैं, मैं बछड़े का, लेकिन आप इसमें अगर सहयोग कर सकते हैं तो आप लक्ष्मी माता को कहते हैं कि आप ग्वाले का रूप बना लीजिए और हमें उस नगर का जो राजा है वहाँ पे हमें बेच दीजिए और हम तब प्रभु का इस तरह से भरण पोषण कर सकते हैं। तो अब इस चीज़ के लिए लक्ष्मी माता तैयार हो गई हैं और वो ग्वाले का रूप धारण करके उस गाय और बछड़े को लेके जाएंगी राजा के दरबार में। लक्ष्मी देवी का गाय बछड़े को चोल राजा के पास बिक्री करना
ब्रह्मदेव गाय का रूप और महेश्वर बछड़े का रूप धारण किया। लक्ष्मी देवी गोपिका बनी और गाय बछड़े को लेकर चोल राज्य में प्रविष्ट हुई। गोपी का रूप मतलब ग्वालिन बनी और ग्वालिन बन करके ही उस गाय और बछड़े को लेकर के चोल राजा के पास पहुंच गई और उसे बिक्री करना है उन्हें। पहुंच गई हुई। चोल राजा में घूमते घूमते गोपिका राजा के दरबार में गाय और बछड़ा लेकर पहुंची और चोल राजा से कहा, महाराज, यह गांव और बछड़ा उत्तम जाति के हैं, इनको सामान्य मानव पाल नहीं सकता, इसलिए मैं आपको बेचने आई हूँ। चोल राजा और उसकी पत्नी गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई और गोपिका को मुंह मांगा दाम देकर गाय और बछड़े को खरीद लिया। अब गोपी मतलब लक्ष्मी जी गोपी का रूप धारण करी थी, तो इसलिए जो चोल राजा की रानी थी वो बहुत प्रसन्न हुई उस गाय और बछड़े को देख करके और उन्हें बिना मुंह मांगे ही उतना इनाम दे करके खरीद लिया। लक्ष्मी देवी राजा को गाय और बछड़ा साप का फिर तपस्या के लिए कोल्हापुर चली गई। तपस्या के लिए अपना जहाँ पे रूठ के आई हुई थी कोल्हापुर, वहीं पे फिर से विश्राम करने चली गई। वो अपना तपस्या करने लग गई। राजा ने अपने पशुपाल को इस उत्तम जाति की गाय और बछड़े को सौंप कर कहा, इस गाय को अच्छी तरह पाल लो, इसका दूध रोज हमें भेजा करो। राजा की यह बात ध्यान से सुनकर पशुपालक गाय और बछड़े को साथ लेकर वहां से निकल गया। पशुपालक रोज बाकी गायों के साथ उस गाय को भी चल आमू पर घास चरने से ले जाता था, मगर वह गाय चूकर बाकी गायों से अलग होकर सीधा श्री हरि बैठे हुए खंगोड़ में के पास आकर खंगोडर के ऊपर के रथ में अपना छिलक कर फिर वापस जाकर बाकी सब के साथ मिल गायों जाती। प्रतिदिन ऐसा ही हो रहा था। एक दिन भी पशुपालक गाय ने अपना दूध नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी और जो है शंकर भगवान, अब राजा ने उन्हें अपने जो उनका ग्वाल था चराने के लिए जाता था पशुपालक, तो उसको बोला कि इस गाय का जो दूध जो है हमें रोज मिलना चाहिए और इसे का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो उसी तरह से वो सब गायों को जिस तरह से चराने के लिए ले जाता था, तो उसी तरह से जो पहाड़ी है अभी जो है, तो उसी पहाड़ी पर प्रभु जी मतलब वहाँ पे लेके जाते थे गायों को चराने। लेकिन वो ब्रह्मा और शिव भगवान सब गायों को छोड़ करके सीधा जहाँ पे खोड़र में बैठे हुए रहते थे विष्णु भगवान, वहाँ पर जाकर के अपना सारा दूध गिरा आते थे और विष्णु भगवान का इस तरह से पालन पोषण चलता रहा। अब इस गाय की भी उनको मतलब चिंता होने लग गई। राजा को एक दिन भी दूध नहीं मिला तो अब ग्वाल को भी डांट पड़ने वाली है। तो इस तरह कई दिन बीत गए, मगर एक भी दिन पशुपालक ने उस गाय का दूध राजा को नहीं दिया। एक दिन महारानी पशुपालक को बुलाकर कहा, पशुपालक तुमको हमने उस गाय का दूध रोज देने को कहा, यह बल्कि तुम एक बार भी दूध नहीं लाया। क्या तुम उस दूध की खुद पी रहे हो या बेच रहे हो? रानी ने कठिन स्वर में कहा। अब पशुपालक को डांट पड़ रही कि जब से गाय आई है, बछड़ा आया है, तब से दूध नहीं मिला है। क्या तुम बेच दे रहे हो दूध की, क्या तुम पी ले रहे हो? इस तरह से रानी बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने उस ग्वाले को डांटा। उन बातों को सुनकर पशुपालक डर गया और कांपता हुआ जवाब दिया, रानी माँ जी, सभी गायों की तरह उस गाय को भी दूहने गया तो उसने थन में एक बूंद भी दूध नहीं रहता। मुझे समझ में नहीं आता कि यह कैसी माया है। रानी को पशुपालक की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और कहा, अरे मूर्ख, बछड़े वाली गाय में दूध नहीं है, क्या तुम धोखेबाज हो?
कल इसका दूध जरूर लाना चाहिए। यूं कहकर पशुपालक को डांट कर भेज दिया। पशुपालक रानी की बात सुनकर डर गया और वह से निकल आया। अब जो है रानी ने उनको धमकी दे दी है कि पशुपालक को कि तुम कल इसका दूध मुझे मिलना चाहिए, कल तुम दूध इसका लेके आओगे। और पशुपालक उससे पहले कहता है कि रानी माँ, ये पता नहीं कैसी गाय है कि जब मैं इसको दूहने के लिए जाता हूँ इसमें एक बूंद दूध भी नहीं रहता है। तो वो कहता पता नहीं ऐसी कौन सी माया है, उसे समझ में नहीं आ रही है। ना रानी जी अपने कड़े स्वर में उसको धमकी भी दे दिए हैं। पशुपालक रोज की तरह गायों को घास चराने वेंकटाचल पर्वत को ले गया, लेकिन इस नई गाय के ऊपर एक नजर डालकर देखने लगा। रोज की तरह गाय श्री हरि को दूध देने के लिए खोड़हर के पास पहुंच गई और अपने थन से दूध श्री हरि को देने लगी। इस आश्चर्य घटना को पशुपालक ने एक पौधे के पीछे से देखा और क्रोधित होकर अपने हाथ की कुल्हाड़ी को उठाकर गाय को मारने दौड़ा। श्री हरि पहले ही यह जान चुके थे। गाय को बचाने के लिए खोड़हर से बाहर आने को उठा। उसी समय पशुपालक की कुल्हाड़ी श्री हरि के सिर पर लग गई। तो वो जो गाय जो चराने वाला था वो जो आया, ये सब दृश्य एक पेड़ के पीछे छुप करके देख रहा था कि ये गाय क्या कर रही है। जब देखा कि दूध जो है अपने आप ऐसे खोड़हर में जा रहा है, गिर रहा है, तो उसने क्या करा, उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी, उस कुल्हाड़ी को ले करके उस गाय पर प्रहार, ब्रह्मा जी पे प्रहार करने वाले थे। तो विष्णु भगवान को पता चल गया, तो इस तरह से वो तुरंत वहां से उठ के खड़े हुए। वो कुल्हाड़ी जो है प्रभु के जाके लग गई। कुल्हाड़ी श्री हरि के सिर पर लग गई, सिर पर लगी। आज भी कहा जाता है कि विष्णु भगवान को चोट लगी है तो उस पे लेप लगाया जाता है। तो सिर पर लग गई। सिर पर लगते ही श्री हरि के सिर से खून बहने लगा। इस घटना को देखते ही पशुपालक बेहोश होकर गिर पड़ा। खून गाय के ऊपर भी लग गया। मार खाकर श्री हरि खोड़हर के से ऊपर आ नहीं सका, वही खोड़हर में बैठ गए। गाय इस परिणाम को देखकर वहां से लौटकर दौड़ते दौड़ते चोल राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। राजा खून से तरी गाय को देखकर चकित हो गया। मतलब वो खून जो है विष्णु भगवान मतलब उसके लगी थी, यहाँ पे बेहोश हो गए थे। वो जो पशुपालक जो है वो बेहोश होकर गिर पड़ा, क्योंकि जो विष्णु भगवान की चोट लग गई थी तो वो खून जो है गाय के ऊपर छींटा पूरा लग गया था। तो वो गाय जो है अपने आप राजा के पास पहुंच गई, मतलब ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई संदेशा देने के लिए। तो दौड़ते दौड़ते चोल राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। राजा खून से तरी गाय को देखकर चकित हो गए। राजा को अपने साथ अपने का इशारा किया। अब ब्रह्मा जी अपने साथ आने का इशारा भी कर रहे हैं कि भैया आओ, चलो देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। इस तरह से चोल राजा को इशारा किया। राजा गाय का इशारा समझकर गाय के साथ वेंकटाचल पर्वत पहुंचकर वहां बेहोश गिरे हुए पशुपालक को देखा। खोड़हर में बाधा से कराहने की आवाज सुनाई पड़ने लगा। उस आवाज को सुनकर राजा ने अपने रक्षक भक्तों को चारों ओर ढूंढने भेजा। राजा खुद आवाज के अनुसार खोड़हर के पास पहुंचा और खोड़हर के नीचे देखा कि श्री हरि घायल होकर कराह रहे हैं। अब विष्णु भगवान की चोट लग गई है, वो कराह रहे हैं क्योंकि उनके सिर में चोट लग गई है। ब्रह्मा जी को बचाने के लिए उठे और डायरेक्ट कुल्हाड़ी उनके जा करके लग गई। तो इसी तरह से उनको चोट लग गई। अब ब्रह्मा जी जो हैं उनको चोल राजा को बुला के लाए हैं और चोल राजा अपने सैनिकों के साथ आए हैं और फिर ढूंढ रहे हैं। वहाँ पे देखते हैं कराहने की आवाज़ आती है विष्णु भगवान की। तो इसी तरह से उड़ खोड़हर के पास जाते हैं। राजा ने श्री हरि को देखकर कहा, हे महापुरुष, आप कौन हैं? आपको यह हालत कैसे हुई? अनजाने किए गए कसूर को माफ कीजिए। राजा की यह बात सुनकर श्री हरि आंख उठाकर राजा को देखा और कहा, रे मूर्ख, मैं कौन हूँ? तुझे देखना चाहते हो तो
देखो कहकर श्री हरि ने अपना असली रूप दिखाया। राजा श्री हरि का रूप देखकर भय कंपित होकर श्री हरि के चरणों पर गिर पड़ा, प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। राजा के ये वचन सुनकर श्री हरि ने नाराज होकर कहा कि तुम पिशाच हो जाओ। श्री हरि ने राजा को यह शाप दिया। राजा ने बहुत दुखी होकर श्री हरि से प्रार्थना करते हुए कहा, स्वामी मैं निरपराध हूँ, मुझे यह सब मालूम हो नहीं, मैंने अपने नौकरों से कोई आज्ञा ना दी, यह मेरा पाप नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। राजा की यह बात सुनकर श्री हरि राजा से कहा, हे राजा, नौकरी का गुनाह राजा का गुनाह है, इसलिए तुम अपने नौकर के अपराध में से अपराधी बन चुके हो, इसका फल तुम ही को भोगना चाहिए। तो इस तरह से जब भगवान को चोट लगती है, विष्णु भगवान को, राजा जी वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कहते हैं तुम कौन हो। तब प्रभु जी को तो मतलब एक तो दर्द हो ही रहा है, ऊपर से कोई पूछेगा कि तुम कौन हो, तो प्रभु जी को गुस्सा आ गई। प्रभु जी ने उनको श्राप दिया, तो श्राप बोला कि तुम पिशाच मतलब हो जाओ। तो कहते कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई गुनाह नहीं है, जो नौकरों ने करा वो उसमें मेरा कोई वो नहीं था। तो प्रभु कह रहे हैं जो नौकर मतलब आज्ञा तो तुम्हारी ही जी हजूरी कर रहा है, तो उसका गुनाह तो तुम्हें ही भोगना पड़ता है। कहते हैं ना कि जैसे कोई इंसान पशु पालता है तो पशु चराने वाले का दोष नहीं होता है, जो पशु पालता है रखता है उसका कसूर होता है कि वो भर पेट खाना उसे दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसी तरह से वो होता है। तो नारायण की ये बातें सुनकर चोल राजा ने दुखी होकर कहा, हे नारायण पुरुषोत्तम, मैंने नहीं जाना था कि आप यहाँ खोड़र में हैं। यह बात पहले मालूम हुआ तो मैं ही खुद प्रतिदिन आपकी सेवा करता। मुझे मालूम नहीं था कि आखिर यह परिणाम किन निकलेगा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं बेकसूर हूँ। राजा ने इस तरह श्री नारायण से तरह तरह का प्रार्थना की। श्री हरि ने चोल राजा से कहा, चोल राजा, मुझसे दिए गए शाप अटल है, इसे वापस लेने का अधिकार मुझको भी नहीं, इसलिए तुम श्रापग्रस्त होकर इस शरीर को छोड़ दो। आगे के जन्म में तुम फिर इसी चोल वंश में आस राजा के नाम से पैदा होकर तुम्हारी बेटी पद्मावती की शादी मेरे साथ कर दोगे। बाद में तुम एक अमूल्य व्रज किरीट को मुझे अर्पित करोगे, उसे मैं हर शुक्रवार धारण करूंगा। उस समय तुम मेरे दर्शन करके मोक्ष पाओगे। इस प्रकार श्री हरि ने चोल राजा को शाप विमोचन बताया। तो ये है हमारे तिरुपति बालाजी की कथा कि किस तरह से वो धरती पर आए और किस तरह से तिरुपति जी का नाम मिला उन्हें। इस तरह से मैंने आप लोगों को कथा यह सुनाई है। इसी तरह से आप लोग कथा में बने रहें। तो अब बेहोश होकर गिरा हुआ पशुपालक ने होश में आकर श्री हरि को देखा और श्री हरि के चरण पकड़कर रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैं मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, अनजान से किए गए मेरे कसूर से मेरी रक्षा कीजिए। इस तरह पशुपालक ने तरह तरह प्रार्थना की। श्री हरि ने पशुपालक को देखा और कहा, रे पशुपालक, तुम निरपराधी हो, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, इसलिए तुम्हारी रक्षा की है। इस भूलोक में तुम्ही ने पहली बार मेरे दर्शन कर लोगे, इसी वजह से इस अवतार में मेरे मंदिर में भी तुम्हारे वंश वालों को ही पहली बार दर्शन मिलेगा। अब तुम निश्चित रहो। श्री हरि को ये बातें सुनकर पशुपालक श्री हरि से विदा लेकर चला गया। श्री हरि पशुपालक को दिए वरदान के अनुसार आज तक भी उसी वंश वाले श्री हरि के प्रथम दर्शन कर रहे हैं। बाद में ही बाकी कार्यक्रम हो रहा है। श्री हरि को कुल्हाड़ी से मारने वाली पशुपालक वंशियों को आज भी हम देख सकते हैं। तो आज भी जो भी उनकी पूजा अर्चना करते हैं
तो आज भी उनके वंशज ही करते हुए आए हैं। उनके अलावा वहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं करता है। तो उनके जो प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया था ग्वाले को, तो उसी तरह से आज भी उनके वंशज ही उनकी पूजा, प्रथम पूजा वही करते हैं। उसके बाद सब अपना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन प्रथम पूजा का जो आशीर्वाद है प्रभु जी ने उस ग्वाले को दिया था, जिन्होंने पहली बार प्रभु के दर्शन करे थे। तो इस तरह से हमारे जो प्रभु हैं इतने मतलब दयालु भी हैं। उनको मतलब सोचो कि इतने परिस्थिति में होने के बावजूद भी प्रभु के अंदर वही दया भाव उत्पन्न हुई है, क्योंकि उन्हें उनको सृष्टि की रचना करनी थी इस कलयुग में, क्योंकि वो कलयुग के राजा कहे जाते हैं, कलयुग के भगवान हैं। तो उनको मतलब पद्मावती माता से शादी भी करनी है। तो अपने इस जन्म का वचन नहीं है, ये राम अवतार के जन्म का वचन है, जो पद्मावती माता से शादी करेंगे। इसका भी वर्णन आता है कि उस सब एक चीज़ों से नहीं, कई सारी चीज़ों की वजह से प्रभु को इस धरती पर आना पड़ता है। एक की वजह से नहीं आना पड़ता, कई सारे ऐसे हमारे काम होते हैं। सबका काम करने के लिए एक जगह हमें निवास बनाते हैं। इसी तरह से प्रभु तिरुपति बालाजी ने अपना निवास तिरुमाला पर्वत पर अपना बनाया। और कैसे बनाया वो सब भी इस कथा में आपको सुनने को मिलेगा। तो ये रहा आज का चौथा अध्याय। आगे इसी तरह से आप लोग बने रहें कथा में। तो फिर कथा का 5वां जो अध्याय आएगा उसमें इसी तरह से आप लोग ज्वाइन करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे श्याम मिला दे, सबकी तंगी दूर भगा दे और शुरुआत मुझसे करा दे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।